क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब जीवित हैं और क्रिसमस अधिक दूर नहीं है और हम बहुत बड़ी महामारी से निकल कर आए हैं। कोरोना की महामारी खत्म हो चुकी है और उसका प्रकोप उतना अधिक कठिन नहीं है बीमारी अभी भी, परंतु वो सब समय नहीं है जब हम घबराए हुए थे, डरे हुए थे और बहुत सारी घटनाओं ने हमें झकझोर दिया, दुखित कर दिया। ये हमारे जीवन में फिर से एक बार क्रिसमस आ रहा है। आज हम दो व्यक्तियों के बारे में बतलाएंगे जिनके जीवन में माता मरियम ने बहुत बड़ा योगदान दिया। एक तो है व्यक्ति जो कि यहूदी हैं, अमेरिका में है और उनका नाम है रॉय शोमैन। इंग्लिश में बतला रहे हैं ROYSCHOEMAN। ये YouTube में इस व्यक्ति को हमने पाए, तो आप टाइप करेंगे रॉय शोमैन इंटरव्यू तो उनके बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। इस व्यक्ति का क्या महत्व है। ये अमेरिका में है, यहूदी हैं, जूइश व्यक्ति, बहुत पढ़े लिखे, तो उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत शोहरत कमाई। वो लेक्चरर थे मार्केटिंग के और मतलब प्रसिद्धि के और शोहरत के और जितना भी इस दुनिया से मिल सकता सब कुछ मिल गया उनको। उसके बाद वो पूछने लगे इसके आगे क्या, और उनको कोई उत्तर नहीं मिला और उन्होंने अपना विश्वास खो दिया, वह अविश्वासी बन गए। तो उसी दौरान एक दिन उनके साथ में ऐसी विशेष घटना घटी कि उन्होंने कहा कि मैंने आध्यात्मिक संसार को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अपने भौतिक रूप से देखा, फिजिकल वर्ल्ड से देखा कि एक पारदर्शी पर्दे के समान वह दुनिया जो उनको दिखाई दे रही थी। तब उन्हें पता चला कि ये तो ईश्वर का काम है। वो जो उनको अनुभव हुआ वह बिल्कुल विशेष था। तो उसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि उनका विश्वास ईश्वर में वापस लौट आया। तब वो पूछ रहे थे, ईश्वर ये तो आपने करा है, ये आपका काम है, आपका नाम क्या है? मगर उनको कोई उत्तर नहीं मिला। वो कहते हैं कि मैं किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार था, हिंदू बन जाता, मुसलमान बन जाता, बुद्धिस्ट बन जाता, परंतु क्रिश्चियन नहीं, क्योंकि इनके साथ में बहुत सारे अत्याचार हुए। क्रिश्चियन बनने की कभी सोचा ही नहीं। उसी दौरान जब वे ईश्वर के पास विश्वास करने लगे, ईश्वर में विश्वास करने लगे, तो एक दिन कहते हैं कि वो सो रहे थे और सोते समय उनको लगा कि कोई उन्हें हिला रहा है, हल्के से उठा रहा है। जैसे उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा ये बहुत सुंदर महिला खड़ी थी। वो तुरंत पहचान गई ये तो माता मरियम है, बहुत ही सुंदर, और उनकी वाणी इतनी सुंदर। तो जब ऐसी घटना होती है तुम्हारे शब्द नहीं निकलते।
तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा, माता मरियम ने उत्तर भी दिया, परंतु ये नर्वस भी थे और ये घटना खत्म हो गई। उसके बाद उनको ये लगा कि ये माता मरियम के द्वारा ईश्वर बतला रहे हैं कि उन्हें क्रिश्चियन बनना है। उस समय उन्हें कैथोलिक गिरजा, कैथोलिक कलीसिया और गैर कैथोलिक कलीसिया प्रोटेस्टेंट में अंतर नहीं मालूम था, और वे एक प्रोटेस्टेंट पास्टर के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसकी शिक्षा चालू की, यीशु ख्रीस्त के बारे में बतलाना शुरू किया। और कुछ दिनों के बाद एक दिन रॉय शोमन ने उस पास्टर से पूछा, माता मरियम के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उसने बहुत अनादर के साथ माता मरियम के बारे में कहा। तो इससे रॉय शोमन का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उनके मन में माता मरियम के प्रति बहुत श्रद्धा थी। तो उन्होंने कहा कि मैं गलत स्थान पर आ गया हूँ। उसके बाद उन्होंने इंटरनेट से पता किया, ये मंक लोग जो होते हैं, जो कैथोलिक कलीसिया में है, उनसे उन्होंने संपर्क किया और बड़ी मुश्किल से उन्हें जगह मिली कि वो आकर उनके साथ रहे और उनको प्रभु यीशु ख्रीस्त के बारे में बतलाया जाएगा। तो बड़े जो सीनियर थे उन्होंने उसकी शिक्षा चालू की, और एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, और रॉय शोमन ये सोच रहे थे कि किस दिन ये बोलेंगे कि तुम अब बपतिस्मा लो और क्रिश्चियन बन जाओ। तो तीसरे दिन के बाद भी जब उन्होंने नहीं बोला तो इनका धैर्य टूट गया, और उन्होंने कहा, आप कब बोलेंगे कि बपतिस्मा ग्रहण कर लो, क्रिश्चियन बन जाओ? तो उन्होंने कहा, मैं तुमको कभी नहीं कहूँगा कि तुम बपतिस्मा ग्रहण कर लो, तो मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा, तुम वही करो जो सत्य तुम जानोगे। नो द ट्रूथ एंड फॉलो द ट्रूथ। सत्य को जानो और सत्य को आप सत्य की का फॉलो करो। तो उसने कहा, ये सबसे अच्छा, उन्होंने मुझको सबसे अच्छी एडवाइस दिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने यीशु को जाना जो सत्य है। यूहन्ना के अध्याय 14 में यीशु कहते हैं, अध्याय 14, यूहन्ना अध्याय 14 पद 4 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उस समय रॉय शोमन को यह नहीं मालूम था, और उसके बाद वो कैथोलिक बने हैं। तो माता बोलते हैं कि ये जो स्त्री दिखाई दी मुझे, इतनी सुंदर थी और उनकी आवाज़ इतनी मधुर, उसको देखने के लिए हम रोज तरसते थे, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो ये यूट्यूब में इनके बहुत सारे लेक्चर आते हैं, और हमारी भी बात हुई, उनका संपर्क हमें मिला कांटेक्ट। हमारी बड़ी इच्छा थी कि उनको बुलाया जाए, हम जब अफ्रीका में थे। तो रॉय शोमन को माता मरियम ने दर्शन देकर बिना बोले से यीशु के तरफ आकर्षित किया, और रॉय शोमन ने एक किताब लिखी है, सैल्वेशन इज फ्रॉम द जूज। मतलब हमारी मुक्ति यहूदी व्यक्तियों के द्वारा होती है, क्योंकि यीशु ख्रीस्त यहूदी मसीहा थे। देखिए उनका वीडियो, अगर उनकी इंग्लिश बहुत तेज है तो अगर जिनको इंग्लिश आती है बहुत अच्छा लगेगा उनको देखकर। दूसरे व्यक्ति हैं हमारी सुन्नी नायर, जो भारतीय हैं। इनसे मेरी मुलाकात हुई मार्च 2015 में, जब हम वहाँ पर मिशन देने के लिए गए थे इंदौर में, हिंदी में। तो
हमारे विजिट करते समय ये इस परिवार से हमारी मुलाकात हुई और बहुत सुंदर लगा। और ये जब नर्सिंग का कोर्स कर रही थी तो वहाँ पर प्रोटेस्टेंट लोगों के द्वारा इस यीशु के बारे में ज्ञान मिला, तो बहुत प्रभावित हुई यीशु की करुणा से, कि कहते हैं कि दूसरे लोग मारने के लिए आए परंतु यीशु जीवन देकर जीवन देने आए। तो वो बहुत प्रभावित हुई, बाइबल पढ़ने लगी और उसके बाद प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन लोगों के साथ प्रार्थना भी करने लगी। उसको कैथोलिक धर्म के बारे में, कैथोलिक कलीसिया के बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो एक बार इन दोनों का थोड़ा सा झगड़ा जैसे हो गया, अनबन हो गई और रात को गुस्सा होकर वो सो गई। रात में माता मरियम उनको दिखाई दी और इन लोग जा रहे थे कोई पार्टी में और पार्टी से लौटते समय सपना देख रहे थे। उन लोग को आकाश में बहुत भयानक स्त्री दिखाई दी। तो इन लोग सब भागे हैं, वो बच्चे लोग को लेकर भागे, इनके 2 बच्चे हैं, कि इन लोग ना डर जाए। और भागते समय उसने माता मरियम का नाम लिया, बोलती मैंने अपने जीवन में कभी भी माता मरियम को नहीं पुकारा था। वो केरल से है, सुन्नी नायर। तो उसने मलयालम में बोली थी माता मरियम का नाम, और जैसी माता मरियम का नाम ली तो वो भयानक स्त्री अदृश्य हो गई और माता मरियम दिखाई दी। वह मुस्कुराते हुए स्वर्ग से उतरी और उनके बेडरूम में आई और उसके हाथ में बहुत सारी रोजरियां थी और उसको उन रोजरियों को वो दे रही थी हाथ बढ़ाकर। और करीब सवेरे 4 बज रहे थे। तो सुन्नी नायर ने जब रोजरी लेने के लिए हाथ बढ़ाई, उसकी नींद खुल गई। जैसा अक्सर हम लोग का होता है, लड्डू दे रहा है कोई लेने के लिए तो लड्डू के बदले में हमारी नींद खुल जाती। तो वो जब जागी तो बहुत खुश हो गई कि माता मरियम हमारे घर में आई थी, अपने पति को जगा दी, अपने बच्चों को जगा दी। उसके बाद गई कि क्या मतलब है, ये सपने का क्या अर्थ है। तो एक सिस्टर के पास गई, सिस्टर ऐसा ऐसा सपना आया, इसका क्या मतलब है। तब सिस्टर ने बतलाई, देखो कैथोलिक कलीसिया में हम लोग माता मरियम को बहुत आदर देते हैं और रोजरी हम लोग करते हैं। उसके बाद इसको पता चला कि कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्ट ने स्थापित किए, तो वो कैथोलिक बनी और आज तक कैथोलिक है। और क्या विशेषता है इसकी, उस समय के बाद से हर दिन इनके घर में 7 बजे रोजरी होती है रोज, और दोनों जन, सब बच्चे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, दोनों जन और माता पिता। बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर। एक और रॉय शोमन जो कि यहूदी थे और उनको माता मरियम ने एक प्रकार से रास्ता दिखाए यीशु के पास आने के लिए। और दूसरी है सुन्नी नायर जो हिंदू थी, क्रिश्चियन के रूप में प्रार्थना करने लगी और उसके बाद रोजरी के कारण वह कैथोलिक कलीसिया में आई और बहुत ही समर्पित है। और वो ऐसी कैथोलिक और क्रिश्चियन नहीं है कि एक पैर इधर कैथोलिक में और दूसरा मंदिर में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत खुशी हुई। तो हम इसको क्यों कर रहे हैं, माता मरियम को हम कभी भी नहीं भूल सकते। जब भी क्रिसमस आएगा माता मरियम का नाम पहले आएगा। तो ये माता मरियम है कौन? माता मरियम ही एक ऐसी महिला है जिसको हम कह सकते वह इस धरती पे थी और उसके बाद ईश्वर ने उसे स्वर्ग ले गए। वो पूरे शरीर के साथ स्वर्ग उठा ली गई और उसके बाद कई बार उन्होंने इस दुनिया में दर्शन दिया है, लूर्द में, फातिमा में और दूसरे स्थानों पर। और हमारे यहाँ भारत में वेलांकनी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जहाँ पर बहुत सारे चमत्कार हुए। और फिर है रॉय शोमन, जिसने ये तो बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। इन्होंने देखा है माता मरियम को। तो क्यों बोलते हैं कि माता मरियम के पास जाना है?
माता मरियम के पास वो खजाना है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो खजाना प्रभु यीशु ख्रीस्त का खजाना, प्रभु यीशु ख्रीस्त को माता के गर्भ में पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वर ने दिया। ये है वो खजाना। इसी को हम याद करते हैं क्रिसमस में, यीशु ख्रीस्त को। वो पूरी दुनिया के मुक्तिदाता हैं। कभी कभी हम रोए हैं गिरजा में, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि हम लोग ज़बरदस्ती लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। ये गलत है। हमारे जितने भी कितने सारे हज़ारों लोग हमारे विद्यालयों से, कॉलेज से और दूसरे स्थानों से पास होकर निकले जो कि दूसरे धर्म वाले थे, उन लोग कभी ऐसा बोल सकते हैं कि हमको ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाया गया? अगर इतने सालों में अगर ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बनाया जाता तो बहुत सारे लोग बन जाते। दुख की बात यह है कि हम लोग, ये यीशु का संदेश है कि मैं पूरे दुनिया के मुक्तिदाता के रूप में आया और वो क्रूस पर मर गए और मर कर जी उठे, ऐसी घटना कहीं पर नहीं मिलेगी। सिर्फ यीशु मर कर जी उठे और उन्होंने सबके लिए दिया। तो रो क्यों होते हम, हमारे आंसू क्यों निकलते हैं? इसलिए कि जो अमृत है उसको इन लोग जहर मानते हैं, जो जीवन देने वाला है उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। जबरदस्ती करके हम भी नहीं विश्वास करते, कोई भी धर्म हो। जबरदस्ती से कैसे बनेगा? जब रॉय शोमन जैसे लोग और सुन्नी नायर जैसे लोग, अगर इनको सामने खड़ा कर दिया जाए तो लोग बोले, वो सुन्नी नायर बोलती भी है कि हमने खजाना पा लिया है। कितने सुंदर शब्द। तो ये क्रिसमस का समय है, खजाना, यीशु ख्रीस्त सबसे बड़े खजाना है। और माता मरियम ही एक ही व्यक्ति है जिसने धरती भी देखी है, इस दुनिया को भी देखी है, और जो स्वर्ग में रहती है और कई बार इस दुनिया में आई। तो यीशु ख्रीस्त सच्चे हैं और उनको पाने के लिए हम माता मरियम के पास जाएंगे, और माता मरियम के पास हम जाएंगे तो माता मरियम क्या बोलेगी? तुम वही करो जो प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं। काना के चमत्कार के समय जब यीशु ख्रीस्त ने कहा मेरा समय नहीं आया, तो उसने सिर्फ यही कहे, वो जो कहते हैं वही करना। और ये माता मरियम के आखिरी शब्द हैं, उसके आगे कभी नहीं कहा। कितनी अच्छी शिक्षा माता मरियम ने छोड़ के गई। आखिरी शब्द ये है, यीशु जो कहते हैं वही तुम करो। तो हमारे संस्थापक, हम लोग मुक्तिदाता धर्म समाज के फादर, रिडेम्पटिस्ट फादर्स, हमारे संस्थापक संत अल्फोंसस ने कहा, संत अल्फोंसस की ये बात है उनकी किताब में ग्लोरीज ऑफ मैरी, माता मरियम की महिमा, उसमें लिखते हैं कि अ ट्रू चाइल्ड ऑफ मैरी विल नेवर बी लॉस्ट। मतलब ये माता मरियम का सच्चा भक्त कभी भी उसका नाश नहीं होगा, वह कभी नहीं भटकेगा। क्यों? क्योंकि जब हम माता मरियम के पास जाएंगे तो वो बोलेगी यीशु जो कहते हैं वही करो, और जब हम यीशु जो कहते हैं वही करेंगे तो हम ज़रूर स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। तो माता मरियम की भक्ति हमारे लिए बहुत लाभदायक है, और क्रिसमस के समय ये माँ को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और इतनी पवित्र, इतनी सुंदर, इतनी करुणामय माता कहीं नहीं मिलेगी। हम इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेटेस्ट मदर। हम पहले बोलते थे ग्रेट मदर, अब बोलते हैं द ग्रेटेस्ट, क्योंकि इनसे बढ़कर कोई ऐसी माँ कहीं नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ पवित्रता है और पूर्ण रूप से भरी हुई है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया और एक मनुष्य होने के नाते उन्होंने पाप रहित जीवन बिताया, और यीशु को ग्रहण करके फिर यीशु को इस दुनिया में उन्होंने दिया। और ये क्रिसमस में हम माता मरियम को याद करते हैं। तो जब हम माता मरियम के पास जाएंगे ज़रूर हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा, यीशु ख्रीस्त। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की महिमा हो। कितने भाग्यवान हैं हम लोग। और हम जो भारत में हैं, हम लोग गैर यहूदी हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा
वरदान है ईश्वर का। गैर यहूदियों के लिए 9 इंच का पर्दा होता था और उस पर्दे के आगे उन लोग नहीं जा सकते थे, जो यहूदियों को ही अलाउड था। अभी वैसा कोई पर्दा नहीं है। हम गिरजा में 10 बार भी जा सकते हैं, हम ईश्वर का वचन सुन सकते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण कर सकते हैं रोटी और दाखरस के रूप में। कितने भाग्यवान हैं! तो हमारा दिल गदगद हो जाएगा। ये है क्रिसमस। संत यूहन्ना के अध्याय 3 में यीशु क्रिस्त ने कहा निकोदेमस को कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना एक लौता पुत्र उसको दे दिया, कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, परंतु उसे अनंत जीवन मिले। यीशु के शब्द हैं। और सिर्फ यीशु ने कहा कि मैं फिर से लौटूंगा। तो क्रिसमस के समय हम लोग उनके वो शब्दों को भी याद करते कि तुम डरो मत, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो, क्योंकि मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए कमरे तैयार करूंगा और जब तैयार हो जाएंगे तो मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊंगा। किसी ने नहीं ये शब्द नहीं कहा। और माता मरियम वही है व्यक्ति जिनको ईश्वर ने स्वर्ग ले गए और वो जितनी बार यहाँ पर आई है और उसके बाद चली गई वापस। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्वर्ग है और माता मरियम इसलिए आई कि हम स्वर्ग जा सके। तो क्रिसमस कैसे हो जाता है आजकल के लिए? क्या हो गया? कई लोग क्रिसमस के लिए क्या है, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, आदि आदि, और इसके बाद और कुछ नहीं। सांता क्लॉज को बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है, बड़े बड़े फोटो दिखाते, कमर्शियल आते हैं। क्या मतलब है? पूरा ध्यान सांता क्लॉज पे क्यों? क्योंकि सांता क्लॉज के द्वारा बिजनेस होता है। बिजनेस वाले सांता क्लॉज की बात करेंगे, यीशु क्रिस्त की बात नहीं करेंगे। होटल में सब कुछ ये सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, बहुत मनोरंजन होंगे, परंतु यीशु से कोई रिश्ता नहीं। कभी कभी शादी में लोग जाते हैं, शादी में नकली गेस्ट भी आते हैं कभी कभी। तो अच्छे कपड़े पहनकर थोड़ा सा कुछ पैकेट में, चाहे कुछ हो ना हो, तो लोग सोचते ये हमारे गेस्ट, ये उनके गेस्ट है, और ये लोग खा पी कर खिसक जाते हैं। उनको दुल्हा दुल्हन से कोई मतलब नहीं। तो हमारा सेलिब्रेशन ऐसा हो सकता है, यीशु से कोई नाता नहीं, परंतु क्रिसमस मना रहे हैं। परंतु यीशु क्रिस्त चाहते हैं कि हमारा उनसे रिश्ता बने। एक बार हमारे एक फ्रेंड है, वो पुरोहित है, उनके ऑर्डिनेशन के टाइम पर उनके एक रिश्तेदार आए। वो रिश्तेदार अपना एक बड़ा एनवलप लेकर आए थे और वो एनवलप लेकर पूरी तस्वीर खिंचाए उन्होंने, बहुत कुछ ड्रामा हुआ। उसके बाद ये कहते हैं कि जब उस लिफाफे को खोला गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो इतना बड़ा धोखा। तो हमारा ये क्रिसमस भी ऐसे हो सकता है, यीशु से कोई नाता नहीं, गिरजा नहीं आना, प्रार्थना नहीं करना और यीशु की शिक्षा पर नहीं करना, सिर्फ हमारा बपतिस्मा हुआ है, तो क्या फायदा? यीशु उससे थोड़ी खुश होंगे। तो हमारे क्रिसमस का क्या मतलब है? क्रिसमस के लिए क्या करना है? हमें ये यीशु में विश्वास करना है और यीशु विश्वास से प्रभावित जीवन बिताना है। यीशु से हमारा दिल का संबंध बनेगा वो विश्वास से। जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो उस प्यार में डूबकर हम उस व्यक्ति के साथ चलते हैं। कितने लोग हैं जो क्रिसमस खाली रह जाता है उनके लिए, सेलिब्रेशन उसके बाद कोई अंतर नहीं। तो इस क्रिसमस के लिए हम लोग क्या करें? सबसे पहले है प्रार्थना। और प्रार्थना है क्या? रोजरी कीजिए। देखिए कैसे रॉय शोमन और ये सुन्नी नायर का जीवन बदल गया। इनके घर में रोजरी होती है। रॉय शोमन ने उस प्रोटेस्टेंट पास्टर से अपना नाता तोड़ लिया और उन्हें माता मरियम के द्वारा कैथोलिक कलीसिया मिल गई, और ये इनको तो बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे हैं
बहुत जगह लेक्चर देने जाते हैं। रोज़री कीजिए अपने घर में, माता मरियम हमें यीशु के पास ले जाएगी। दूसरा, क्षमा देंगे हम लोग, क्योंकि अगर हमारे मन में बैर है तो हम यीशु के सामने जाएंगे तो यीशु बोलेंगे हम नहीं जानते आपको। क्षमा देंगे तो हमारे दिल में बैर नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ इस दुनिया के नहीं, हमें वहाँ पर वह मिलेगा जो दुनिया नहीं दे सकती। और तीसरा है, अगर हमारी शादी गिरजा में बराबर नहीं हुई है, उस शादी को हम ठीक करें, क्योंकि मिस्सा बलिदान में हम आते हैं तो यीशु ख्रिस्त अपना शरीर देते हैं। कैसा लगेगा आपको, हम विवाह में गए, अपने दोस्तों की शादी में गए और उन्होंने भोजन बनाया और हम लोग भोजन नहीं करते, कितना दुख होगा। तो यहाँ पर प्रभु को कितना दुख होता है कि लोग गिरजा आते हैं और उस पवित्र रोटी और दाखरस को ग्रहण नहीं करते। तो ये भी हमारे लिए तैयारी है, अच्छा पाप स्वीकार करना, ताकि हम यीशु को ग्रहण करें। और सिर्फ हमारा रिश्ता क्रिसमस तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद हमारे दिल में वह आग जलेगी जो प्रेरितों के दिल में जल रही थी, जो संत पौलुस के मन में जल रही थी कि मैं जीता हूँ सिर्फ उनके लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए मेरा जीवन है। और उनको बहुत तकलीफ हुई, उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को वापस यहूदी धर्म में नहीं ले गए। वो कैथोलिक थे और कैथोलिक होकर ही वे खत्म हुए। हम इस क्रिसमस को बहुत विशेष रूप से मनाएं और प्रभु के प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं, और इस प्रेम के द्वारा वह खुशी मिले प्रभु के द्वारा जो दुनिया नहीं दे सकती है। आप सबको क्रिस्त जयंती पहले से बहुत बहुत मुबारक हो, और प्रभु यीशु ख्रिस्त की बहुत सारी आशीष आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रगणों को और आपके सभी शुभ चिंतकों को मिले और मिलती रहे। आमीन।